गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक ये लीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। ओके, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए। A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 7:5. The admit C को admit कर रहे हैं। Their manager into partnership, वो मैनेजर था पार्टनरशिप में, वो कह रहे हैं उसको पार्टनर बना रहे हैं। Who is to get 1/6 shares in the business, यानी वो कितना पाएगा? 1/6 shares पाएगा प्रॉफिट में हिस्सेदारी। और C bringing 10,000 for his capital, और लेकर के आ रहा है कितना? 10,000 रुपये कैपिटल का और 3,600 रुपये गुडविल का। कितने के लिए? 1/6 शेयर्स पाने के लिए ये पैसा लेकर के आ रहा है। और कैसे का 1/6 शेयर्स कैसे लेगा? तो 124 लेगा ए से और 128 लेगा बी से। बच्चों अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना रहता तो हमको यहाँ पर न्यू पीएसआर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि हमको सैक्रिफाइस यहीं से पता चल जाए। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन कुछ और है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंट 24,000। ओ, पहले साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 24,000। अब हमको निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ओके, पास द जनरल एंट्री फॉर सीज एडमिशन एंड एप्रोप्रिएशन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। चलिए बच्चों, जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं नॉर्मली जो स्टेप होता है हम वही फॉलो करेंगे। हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ नहीं सोचना बच्चों, एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं आपको। एक बार जो मैंने कह दिया वो कह दिया, एक बार कमेंटमेंट कर दी तो कर दी है। सही तो डायलॉग है। हाँ बच्चों, हाँ आप इसको डायलॉग कहिए, जो दिल करे वो कहिए। सेम फॉर्मेट से हम लोग सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। एक चीज भी हम लोग इधर उधर से नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। जल्दी बताइए क्या करेंगे। हम लोग करने वाले हैं वर्किंग नोट। ये लीजिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ बच्चों यहां पर कितना कितना हम लोग करेंगे, जल्दी बताइए। किससे किससे कितना ले रहा है? तो पहले हम देख लें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो बच्चों देखिए ही अक्वायर 1/24 फ्रॉम ए, तो यानी ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? तो आप लिख दीजिए डायरेक्टली ए सैक्रिफाइस्ड कितना? 1/24 फ्रॉम हिज शेयर्स। यानी बच्चों अगर ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो बताइए ए का न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? तो ए इज न्यू शेयर। आप खुद बताइए पहले कितना था? सर था 7/12, तो 7/12 में से माइनस कर देंगे 1/24, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 24। 12 2 जा 24, 2 7 जा 14 माइनस 1 हो जाएगा आपका ये 13/24। आप लोग हमेशा जो है इसके नीचे इसको करिएगा, ठीक है ना, ऐसे एकदम सामने सामने नहीं करेंगे। हाँ सर ठीक है। उसके बाद क्या करना बच्चों? बी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने कहा कितना? तो कहा गया वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर्स। अपने शेयर से कितना कर रहा है? 1/8। तो बताइए बी का सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा बच्चों? 1/8 का मतलब समझ रहे हैं? अगर इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बराबर करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3/24, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहीं पर बराबर कर लें, चाहे बाद में, क्योंकि सैक्रिफाइस में बराबर करना ही होगा तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बी का न्यू शेयर्स क्या होगा वो देख लीजिए। बी इज न्यू शेयर। पहले कितना था? सर था उसका 5/12 माइनस कितना दे रहा है? 1/8। तो 1/8 यहाँ पर करेंगे तो इसका जब निकालेंगे बच्चों ये आएगा 24। 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10 माइनस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 7/24। वहीं हम देखते हैं बच्चों ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कौन पा रहा है? पा रहा है सी। तो वो सी को हम क्या कर देंगे? सीज शेयर्स। चलिए सी का शेयर्स निकाल लेते हैं। दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। सी का शेयर्स निकाल लेते हैं। बताइए कौन कितना दे रहा है? सर एक दे रहा है 1/24 और एक दे रहा है 1/8। ओके, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। 24 1 जा 24, 1 1 जा 1 प्लस 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना? 4/24। अब इन सबों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, यही वर्किंग नोट कंटिन्यू भी हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इज 13:,
13:7:4। आप पूरा बिल्कुल इस तरह दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन इस तरह दिखाएंगे बच्चों, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। ओके सर, अब क्या करना है जल्दी बताइए। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहां पर पहले से हमको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना, बताइए। ये जितना ये टिक देखिए क्या कर रहे, गिव कर रहे हैं, वही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे। यहां पर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, हम लोग को पहले से पता है, एक है 124th एंड 1/8। तो मैं कह सकता हूँ 124 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 1:3, यानी ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3। यहाँ पर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 124:3/24। तो ये वाला लेंगे, ऊपर वाला जो हम लोग ले लेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करके ऊपर वाला ले लेंगे 1:3। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है जल्दी बताइए। फिर कह रहा है कि हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, बोला हो या ना बोला, हम लोग स्टेप में क्या करते हैं सर, वैल्यूएशन गुडविल। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत नहीं है, हमको पहले से गुडविल पता है। वो गुडविल लेकर के आ रहा है कितना 3600। अगर ये ना होता तो फर्म की गुडविल होती, तब भी हम उस फर्म की गुडविल का 16 निकाल लेते, तब भी इतना आता निकल करके। बात समझिए मेरी बच्चों। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट करके पहले से दिया हुआ कि 3600 लेकर के आएगा, तो जब आता है तो हम लोग फटाक से क्या कर देते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप एक काम करिए, फौरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल मनी, यानी जो पैसा आ रहा है प्रीमियम गुडविल का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि बाद में हमको पीछे ना आना पड़े कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं। हाँ, तो ए और बी मतलब कैलकुलेशन वाला सारा काम यहीं पर खत्म कर देते हैं। 3600 और 3600। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/4 और 3/4, ये हो जाएगा आपका 900 और ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 2700, इसका हो जाएगा 2700। बात समझ में आ रही है ना। ये डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया। अब उसके बाद जब वैल्यूएशन गुडविल कर लिया, जो कि हमको नहीं करना था, लेकिन जितना प्रीमियम का पैसा लेकर के आ रहा है वो तो हमको बांटना ही था, इसलिए मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल का 3600। अब बच्चों हम लोग आते हैं एंट्री पे, जल्दी बताइए। जब हम आते हैं वैल्यू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड गुडविल है ही नहीं, स्किप कर देंगे। नंबर 2 कोई प्राइवेटली दे रहा नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कितना आ रहा है, तो आपने कहा कैश में आ रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट 13,600। वेरी गुड बच्चों, दोनों मिला लीजिए। यहां पर देखिए 10,000 आ रहा है कैपिटल का और 3,600 आ रहा है आपका गुडविल का। अच्छा 2 सीज कैपिटल कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों बताओ। 2 सीज कैपिटल हो जाएगा ये 10,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल आपका हो जाएगा कितना 3,600। अब जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉरन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 3,600, यही ना एंट्री होती है। हम जो पैसा रिसीव करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम लोग दूसरी एंट्री बी वाली एंट्री करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, बताइए कितना, तो ये आ जाएगा इसका 900 और एक का आ जाएगा कितना 2700। बच्चों एक बात मैं आपको बात और बता दूं सर, क्या बताइए, जो मैंने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कैश के साथ कुछ और रिसीव करते हैं। यहाँ पर इस वाले केस जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो 2 चीजें होती है, या तो कैश में करेंगे या कैश एज वेल एज काइंड्स में करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट वाला तो हो गया, लेकिन या तो ये होता या तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट और सनडी एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अभी आगे आएगा टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसे हम लोग करते फ्री वाली एंट्री पास करते। तो ये तो दोनों के साथ था, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद करिए ये ए वाली एंट्री थी और ये बी वाली एंट्री थी, और ए में ये पहला वाला पॉइंट था, पहला और दूसरे में इसको एक करना था तो ये पहला वाला था, दोनों में से एक करना था तो मैंने इसको किया और दूसरी एंट्री ये पास कर दी। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इतना करने के बाद फिर हम लोग और आगे आते हैं, फिर और हाँ पूरा स्टेप जरूर देखेंगे। फिर कहीं कोई विथड्रॉन तो नहीं कर रहा है, नहीं सर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अच्छा फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि गुडविल का पैसा कैश में नहीं आ रहा है, सर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस यहीं पर खत्म करेंगे। फिर अब देखिए क्या करना है, यहाँ हम लोग आगे बढ़े तो एक प्रॉफिट था बच्चों, एक प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितने का था, एक था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका था 24,000। कितना था 24,000। तो इस 24,000 को क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बांट दें इसको, हाँ सर बांट दीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कराएं, इसका वर्किंग नोट नंबर 4 में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट है आपका एज शेयर्स, इसका कितना कितना मिलेगा, 20 शेयर और शीज शेयर्स। आइए देखते हैं उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी, नया प्रॉफिट हुआ है, कटेगा तो सब में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए कितना है, 24,000 और इनका जो है रेशियो है वो है आपका 13:7:4, यही है ना हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ऊपर देखिए 13:7:4, तो इसमें बांट देंगे तो 13/24, उसके बाद 7/24, उसके बाद 4/24। तो बच्चों हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,000
और ये आपका निकल करके आ जाएगा 7000 और ये आपका आ जाएगा 4000, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। तो अब इस साल का प्रॉफिट हुआ था तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम चाहे तो एक एंट्री आप जल्दी से पास कर सकते हैं। बताइए एंट्री क्या होगी। ये लीजिए बच्चों एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इस साल का प्रॉफिट हुआ है तो मैंने इसको कहाँ से बांटा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना, तो ये आपका अमाउंट था बच्चों 24,000 और 2A 2B और 2C कितना है 13,000। हालांकि मांगा नहीं था, बस क्या था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखा दीजिए, तो हम यहीं पर कर देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन एंट्री पास कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना। 7,000 भी कहेगा, लग रहा है बच्चे जो पढ़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। जेड इज एडेसिग्नेटेड एज पार्टनर व्हिच पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। चलिए कैश में पे करा। एक्स एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल, यानी फ्यूचर में क्या प्रॉफिट शेयरिंग से बढ़ना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। अब क्या करना बच्चों बताइए जल्दी से। तो सर यहाँ पर फिर वही काम, एंट्री हमको पास करनी है। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, जल्दी से क्या करेंगे, जनरल एंट्री का कॉलम खींचेंगे। स्टेप याद करिए। सर क्या स्टेप इतना छोटा सा है, हाँ बच्चों हाँ, लेकिन यहाँ पर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू शेयर्स दे देता है तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू पीएसआर दिया हुआ है और ओल्ड दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट जब न्यू और ओल्ड दोनों दिया है तो आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, 3:1:1:1 1:1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। उसके बाद क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं हम लोग क्या, न्यू शेयर। तो अब बताइए हम लोग किसका किसका निकालेंगे। सर ए और एक्स और वाई का बस चाहिए आपको, तो लीजिए एक्स और वाई का ओल्ड शेयर कितना था, तो 3/4 1/4 और न्यू शेयर 1/3 तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 3 9 माइनस 3 4 12, 4 1 4 हो जाएगा 5/12। फिर यहाँ पर आएंगे, इसको 12 करेंगे, 4 3 12, 3 1 3 उसका 3 4 12, 4 1 4। ओ ये देखिए मैंने कहा क्या, माइनस कर लिया सर, माइनस। मैंने कहा कितना बच्चों, तो माइनस में ये आपका आ गया -1/12। ओ अब मजा आया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम माइनस में आ गया है, अब हमको पूरे फर्म की गुडविल चाहिए। तो चलिए ये हो गया पहला वर्किंग नोट, ये आपका हो गया, मैंने सैक्रिफाइस में से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अब हमको फर्म की गुडविल चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए एक बंदा ये क्या कर ले रहा है, ये गेन कर ले रहा है। तो चलिए पूरे फर्म की गुडविल को हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स गुडविल हम पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए फर्म्स की गुडविल देखते हैं क्या होगी। तो फर्म्स गुडविल कितना वो लेकर के आया था, गुडविल का पैसा कितना लेकर के आया था, 30,000 लेकर के आया था। बताइए 30,000 लेकर के आया था, ये है 30,000। अब इस 30,000 का हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, पूरा उल्टा कर देंगे। तो बताइए हम जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, यानी 1/3 के लिए आया था ना, तो 3/1 कर देंगे, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 19,000। फर्म की गुडविल निकल कर आएगी कितना, 90,000। अब इस 90,000 को फटाक से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमंग द पार्टनर्स, किस रेशियो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फटाक से एक्स वाई और जेड। हालांकि जेड का हमको पता है लेकिन फिर भी यहां पर करेंगे क्योंकि अभी तो गेन कर रहा है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, 90,000 चलिए जल्दी बांटिए। सर ये आपका 5/12, वेरी गुड। और ये आपका है 1/12, इग्नोर करेंगे माइनस साइन, और ये आपका है 1/3, क्योंकि ये गेन कर रहा है, आपको जितना आ रहा है उतना पूरा गेन कर रहा है। तो अब देखिए बच्चों क्या निकल करके आ रहा है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, चलिए कैलकुलेटर में करते हैं इसको, देखते हैं क्या निकल करके आता है। 19,000 है, 19,000 को पहले मैंने डिवाइड किया, ये लीजिए 90,000 को मैंने डिवाइड किया, कितने से डिवाइड किया, 12 से, डिवाइडेड बाई 12, ये आपका, और इनटू डिवाइडेड बाई 12 7,500 निकला, और इनटू हम लोग मल्टीप्लाई किससे उसको कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो ये लीजिए 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 37,500, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 37,500। और ये इसका निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 7,500 था, ये आपका निकल कर आ जाएगा 7,500 ही। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 7,500, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30,000। इसको जब काटेंगे तो आएगा
3 3 जा 9, हाँ ये हो जाएगा आपका कितना 30,000। ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था सेक्रीफाइस, ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था गेन, और ये तो है प्रीमियम का पैसा, हमको पता है ये सी जेड का जो कैपिटल आ रहा है, जो पैसा लेकर के आ रहा है, ये प्रीमियम का है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रीमियम की तरह ट्रीट करेंगे और पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। ये तो प्रीमियम का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में ये भी देंगे इसको, तभी ना दोनों मिलाकर के हो रहा है इसका 37,500। तो आइए बच्चों इस एंट्री को हम लोग पास कर लेते हैं फटाक से। तो पहले तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कर लिया, वैल्यूएशन कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर आप वैल्यूएशन ऑफ करते तो ये बताइए 30,000 को आप बांटेंगे नहीं क्या, सेक्रीफाइसिंग नालायकों, क्या बांटे, इसको पूरा मिल जाएगा तो बांटने की क्या जरूरत है। हाँ ये भी सही बात है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट, बोलिए कितना, तो कैश अकाउंट डेबिट आया आपका 30,000, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 ये आया। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 30,000। इसके बाद हम क्या, हमको पता है जो ही मैंने प्रीमियम का पैसा हम लोग देखते हैं तुरंत उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि देना पड़ता है मुझको उस बंदे को जो सेक्रीफाइस करा, उन बंदों को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सब दिया बच्चों, पूरा पूरा किसको मिल जाएगा, तो 30,000 मैं सब दे दूंगा पैसा, किसको दे दूंगा मैं एक्स को, और साथ साथ में ये भी देगा वाई, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना देगा वो 7,500, दोनों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा उसका 2 किसके पास चला जाएगा, 2 एक्स कैपिटल। अच्छा कितना, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका ये 37,500। ओके ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे। Anshu and Parul are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, they admit Payal as a partner for 1/4 shares in profit on 1st April 2019. Payal bring rupees 5 lakh as a capital and her share of goodwill by check. Okay, कह रहा it was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average profit of last 4 years. पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख। ओके कह रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाई 50,000। क्लोजिंग स्टॉक को बच्चों ओवर वैल्यू कर लिया गया। और बच्चों बताइए जब क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया जाता है तो उस साल का प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो गया होगा, तो हम लोग उसको पहले क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट को लेस करेंगे, और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, तो जब ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो अगले साल का मेरा प्रॉफिट कम दिखाई दिया होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 1 लाख रुपए शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी हर साल जो है बच्चों 1 लाख रुपए मैनेजमेंट कॉस्ट का खर्च होता है और वो भी इसमें से माइनस नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, इन प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपए हर साल इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या चीज करना है, दो ही एडजस्टमेंट करने हैं। एक 2018 में, यानी जो 2017-18 दिखाई दे रहा है ना, उसमें पहले बच्चों आप 50,000 पहले क्या करेंगे, उसको पहले लेस करेंगे, फिर अगले साल उसको ऐड कर देंगे, और बाकी हर साल 1-1 लाख माइनस कर देंगे। बोलिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेट नॉर्मल 5 बिजनेस प्रॉफिट। अब चलिए एक एक स्टेप फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन पायल्स एडमिशन, यानी पायल के एडमिशन के बाद जर्नल एंट्री क्या होगी। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री का कॉलम खींचते हैं, ठीक है ना, और 2-3 जर्नल एंट्री होगी। तो चलिए मैंने कॉलम खींच दिया, उसके बाद फिर वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद स्टार्ट करें वर्किंग नोट। जल्दी बताइए क्या करेंगे, फिर वर्किंग नोट। स्टेप नंबर 1 जल्दी बताइए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए देखते हैं वो कितने के लिए आ रहा है। तो कह रहे हैं दे एडमिटेड पायल पार्टनर्स 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट। अब बताइए बच्चों, हमने अभी कौन सा केस है, केस 1 है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी बताइए, केस 1 में लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, और सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए। बताइए रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/4। अब तो ये बाएं हाथ का खेल हो गया बच्चों आप लोगों के लिए, तो हो जाएगा 3/4। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अंशु और पायल में। तो अंशुस कैपिटल, पायल्स कैपिटल, तो 3/4 पहले था कितना, 3/5 और 2/5। तो अंशुस न्यू शेयर है बच्चों, कैपिटल नहीं है, अंशुस न्यू शेयर्स और पायल न्यू शेयर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर, 3 3 जा 9 और हो जाएगा 4 5 जा 20, 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20। सबके नीचे 20 आ रहा है। तो देखते हैं उसका कितना आया, कौन आ रहा था, ये अंशु है और परुल है, ये परुल थी, पायल आ रही है, कितने के लिए आ रही थी। तो मैंने कहा हमने यहाँ पर निकाला 1/4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 5 से, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता चल गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर आपको दिया है कितना, 9:, किसका, अंशु, परुल एंड पायल।
9:6:5 ये आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। और हमको पता है इन दिस केस वेल यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमको पता है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर से बराबर होता है। और ओल्ड शेयर यहाँ पर दिया हुआ कितना, 3:2, तो ये हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। उसके बाद नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर वैल्यूएशन गुडविल हमको करना पड़ेगा। और वैल्यूएशन गुडविल करने के लिए सबसे पहले बताइए कैलकुलेट नॉर्मल 5 बिजनेस प्रॉफिट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर आप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हेडिंग डालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट नॉर्मल 5 बिजनेस प्रॉफिट। क्या करेंगे, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। जल्दी बताइए कितने साल हैं, तो ये है आपका 2015-16, 2016-17, 2017 और 18 और 2018 और 19, ये बच्चों आपका साल दिया हुआ है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो प्रॉफिट दिया हुआ पहले वो प्रॉफिट आप लिख दीजिए, ठीक ना। जो प्रॉफिट गिवन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो कितना है, इस साल का है 4 लाख, इस साल का है आपका 5 लाख, इस साल का है आपका 6 लाख और 7 लाख, 6 लाख और इस साल का आपका है 7 लाख। चलिए ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए ओवर वैल्यू कर लिया गया है। और बताइए बच्चों, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर लिया जाएगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड मेरे लाल। अच्छा कितने से ओवर वैल्यू किया गया है, तो ओवर वैल्यू हुआ है आपका 50,000 से। क्या हुआ, ये 2018 में हुआ। अच्छा बता दिए 2018 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा ना, इसमें 2017-18, हाँ सर इसी में आएगा। तो इस साल बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था ओवर वैल्यू हो गया। आप बताइए, सच बताइए बच्चों, हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, लेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब बताइए आप सच कि जो ओवर वैल्यू हुआ, तो हमको पता है जब भी क्रेडिट साइड में आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस ज़्यादा करके दिखाते हैं तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बताइए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग बढ़ जाएगा तो लेस कर देंगे, यहाँ से 50,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया है। क्या हो गया है, ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो उस साल के प्रॉफिट को ये क्या कर देगा, जल्दी बताइए सर, उस साल के प्रॉफिट को कम कर देगा। तो इस साल क्या कर देना चाहिए, इस साल हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है ना। इस पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर ओवर वैल्यू हुआ था, ओवर वैल्यू ये हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में जब ओवर वैल्यू होगा तो हम उसको क्या कर दे रहे हैं, ऐड बैक कर दे रहे हैं। बोलिए समझ में आ रहा है ना। हाँ सर आपकी बात तो समझ में आ रही है। अब बताइए हम क्या करें, जल्दी बताइए। अब क्या सर, अब तो हो ही गया ना। दूसरा देखिए बच्चों, एक मैनेजरियल कॉस्ट था जो देना था हर साल लेकिन दिया नहीं गया है, तो चलिए अब दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैनेजरियल कॉस्ट हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे हर साल से। तो मैनेजरियल कॉस्ट यहाँ पर लेस कर दीजिए। तो हमने जब यहाँ से लेस किया तो ये आपका निकल करके आ रहा है मैनेजरियल कॉस्ट कितना है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, उसके बाद 1 लाख, सब 1 लाख 1 लाख बच्चों। ओके, सबको मैंने क्या किया, सब मैंने लेस किया। तो लेस करने के बाद ये यहां पर आ जाएगा आपका 3 लाख, इसका आ जाएगा कितना, 4 लाख, इसका आएगा 6 में से अगर 1.5 लाख चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, आएगा 4,50,000। और इसका 7 लाख में 7,50,000 और फिर 1 लाख माइनस कर दीजिए, 6,50,000, 6,50,000। बताइए क्या निकल करके आ गया, जल्दी बताइए सर। ये जो है ना आपका निकल कर आ गया प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, जो मुझको चाहिए था वो प्रॉफिट निकल कर आ गया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकलेगा बच्चों, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मेरे लाल, तो टोटल प्रॉफिट को करेंगे, यानी टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, तो 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,50,000 और प्लस 6,50,000, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने साल हैं बच्चों, 4 ईयर है। तो बच्चों जब हम 4 ईयर से डिवाइड करेंगे तो पता ही कितना आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 18 लाख। ये कितना आ जाएगा, 18 लाख। यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा आपका 18 लाख, यहाँ पर करिए। तो 18 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 4,50,000। ये आपका निकल कर आ गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए सर। गुडविल निकालने के लिए हम लोग इस एवरेज प्रॉफिट को जो मैंने निकाला है 4,50,000 को नंबर फिर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13,50,000। ये आ गया फर्म की गुडविल। अब मुझको चाहिए क्या, फर्म की गुडविल चाहिए, नहीं, हमको किसकी गुडविल चाहिए होती है, जो बंदा आ रहा है। और आ कौन रहा है, पायल आ रही है, ठीक है ना। कौन आ रही है, पायल आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पायल्स शेयर्स, पायल्स शेयर। उसमें देखते हैं पायल्स का इसमें कितना शेयर है, तो 13,50,000 है। 13,50,000 में 1/4 के लिए आ रही थी, तो 1/4 के लिए आ रही है, तो बताइए उसका शेयर कितना बन रहा है।
तो 3,37,500 ये बच्चों का क्या बन रहा है, गुडविल का अमाउंट बन रहा है। और जो ही मैंने इस गुडविल के अमाउंट को देखा, आप बताइए हम लोग क्या करें। सर ये गुडविल लेकर के आएगी, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड शेयर में। तो अगला हम लोग देख लेते हैं बच्चों वर्किंग नोट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए इसको बांट लेते हैं जल्दी से। कौन कौन है, अंशु को मिल जाएगा और पारुल को मिल जाएगा। कितना, 3,37,500, 3,37,500 किस रेशियो में, जल्दी बताइए। हमने निकाल के रखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/5, 2/5। बच्चों बस आप ये समझिए कि ये सब मसाले हैं। सर ये सब मसाले, हाँ बच्चों हाँ। अगर आपने ये सोच लिया कि सब मसाले हैं, तब आपको जो है बहुत मजा आएगा। सब मसाला हम लोग तैयार कर लेंगे, अभी जा करके खाना बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 2,02,500 और ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,35,000। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यूएशन कर लिया, ट्रीटमेंट वैल्यूएशन मैंने कर लिया और प्रीमियम का पैसा भी मैंने जो लाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ट्रीटमेंट गुडविल करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें, सर 5 बातें। नंबर 1 सबसे देखेंगे बच्चों, जरूर देखेंगे, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे ना हो। नंबर 1 सर ओल्ड गुडविल होगी तो राइट ऑफ करेंगे, सर क्वेश्चन में कहीं नहीं है, स्किप कर देंगे। नंबर 2 सर कोई प्राइवेटली नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3 सर गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, अगर आ रहा है तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। बताइए कितना आ रहा है। तो आपने कहा सर 5 लाख तो कैपिटल का लेकर के आ रही है और 3,37,500 क्या लेकर गुडविल का लेकर के आ रही है। टोटल कितना आ रहा है, 8 लाख। उसने बोला था बताइए कितना लेकर के आएगी, तो हमने भी कैलकुलेट करके उसको दिखा दिया। मैंने कहा ये लो नालायक, तुमको क्या लगता है कि हम लोग जो है इतना बेवकूफ़ हैं, हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग महान आत्मा हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा 5 लाख और ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा एक चीज़ और देखिए बच्चों, कुछ ऐसे नालायक हैं, जब कोई फ्री की चीज़ मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उनको ये लग रहा है कि अरे चलो जब देखेगा दिल करेगा तब हम देख लेंगे। घबराओ मत। एक लेक्चर की वैल्यू अभी तुम लोग नहीं समझ रहे हो। एक लेक्चर का लोग पता है कितना चार्ज देते हैं, हाँ सोचो कि कान से निकलेगा धुआं तुम्हारे। एक लेक्चर का बच्चों 1500 मिलता है एक लेक्चर का, और यहाँ पर फ्री मिल रहा है तो उसकी वैल्यू ही नहीं। इसलिए फ्री की चीज़ कोई भी क्या होती है, बहुत बुरी होती है, इसलिए आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी यही आप लोगों से मैं पैसा चार्ज करता एक लेक्चर का, तो अभी देखते आप, तब दिल लगता पढ़ने में। अरे इतना पैसा दे रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। जाओ मेरे बच्चों से पूछो कितना कितना मैं चार्ज करता हूँ, जाओ नालायकों। जब कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो उसकी वैल्यू नहीं कर रही। इसीलिए इसी वजह से बच्चों मजबूरी है, फीस लेना मजबूरी है। अगर ना फीस लिया जाए तो आप लोग जो है अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। प्रीमियम का पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये लीजिए। क्या है बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर्स। ओके, सी ब्रिंगिंग 30,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 एज अ गुडविल। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, कह रहा है प्रॉफिट शेयर तो कितना 3:2 है और एडमिट कौन हो रहा है 1/5 शेयर्स के लिए सी हो रहा है, और सी ब्रिंगिंग 30,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 एज अ गुडविल। कितना लेकर के आ रहा है, 30,000 रुपये कैपिटल का और 10,000 रुपये गुडविल का। कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सीज गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ 3,000। न्यू प्रॉफिट रेशियो द पार्टनर विल 5:3 पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री मांगा है ना, फटाक से कॉलम खींच दीजिए। ये लीजिए जर्नल एंट्री का ये लीजिए जर्नल एंट्री का कॉलम। मजा आ रहा है देखने में, हाँ सर मजा आ रहा है। ये क्या है, ये है जर्नल। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट हम लोग जब करेंगे बच्चों, स्टेप सेम, अरे लाल। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 5:3:2। चलिए ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है जल्दी बताइए। ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे न्यू शेयर। तो किस किस का मुझे निकालना है, सिर्फ ए और बी का। तो ए और बी का लीजिए। तो ओल्ड शेयर बताइए कितना है सर, 3/2 था तो 3/5, 2/5। न्यू शेयर हम लोग माइनस कर देंगे 5/10, 3/10। लीजिए बच्चों एलसीएम लिया, आ गया 10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस हो गया 5 हो जाएगा 1/10। फिर बस यहाँ करेंगे इसको 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/10। यहाँ पर आप देखिए 1/10 1/10 दोनों क्या करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझको मिल गया, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो गया 1:1। ये भी हमने निकाले। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करने की जरूरत है,
कह रहा है कि गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है। मुबारक हो बच्चों, प्रीमियम का जब पैसा आपको नजर आ जाए तो फौरन आप उसको देखते ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस प्रीमियम के पैसे को फौरन, ताकि कैलकुलेशन मुझको बाद में करनी ना पड़े। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 में। तो 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा 5,000 और 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा 5,000। ये लीजिए, मैंने तो बस क्वेश्चन में जो कहा वही किया और तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर हम देखेंगे क्या वैल्यूएशन करने के बाद आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1, सबसे पहले अगर ओल्ड गुडविल नजर राइट ऑफ करो। सर हाँ, मैंने कहा क्या बच्चों, यहाँ पर ओल्ड गुडविल थी। मैंने कहा भक्त कहाँ थी, देखिए 3,000 पहले से ही हमारा अपीयर हो रहा है ना। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बोलिए हाँ, यस सर। तो आइए बच्चों, कैपिटल को कर देंगे डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 3,000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो निकल करके आएगा आपका कितना 600। उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 1800 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 और 2 गुडविल। ये कौन सा गुडविल है, ओल्ड गुडविल बच्चों, जो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है 3,000। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड गुडविल नजर, दूसरा प्राइवेटली दे रहा है सर, नहीं दे रहा है। तीसरा क्या गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है। हाँ बच्चों, दोनों आ रहा है आपका। किसमें, सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा दिया है, गुडविल का और सिर्फ 30,000 दोनों आ रहा है बच्चों, कैपिटल का आ रहा है और प्रीमियम पर गुडविल का भी आ रहा है। तो हम लोग कैश में रिसीव कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना टोटल मेरे पास पैसा आ गया सर, टोटल आपके पास आ गया 40,000, जिसमें से कैपिटल का था 2 कैपिटल मेरी लायबिलिटी हो गई कितने से 30,000 से, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये मेरा हो गया कितना 10,000। जो ही मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा बच्चों, अब मैं इसको करूंगा फॉरेन डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और बांट देंगे बच्चों 2A 2B कितना 5,000 यहाँ पर भी हो जाएगा और 5,000 यहां पर भी हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। और तो कुछ था ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अनु एंड भगवान वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। अच्छा, गुडविल अपीयर कितना हो रहा है बच्चों 4,40,000। पहले से बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो आएंगे जब इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। राज वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, एडमिट हुआ, न्यू प्रॉफिट रेशियो हो गया 2:2:1 और राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर दिस कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए ला रहा है 1 लाख रुपए अननेसेसरी कैश फॉर गुडविल। अब गुडविल का हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कितना गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,50,000 बच्चों, 2,50,000 है, वहां कितने के लिए रहा था, तो आ रहा था 1/5 के लिए आ रहा था। देखिए 2:2:1 ना 1/5 के लिए आ रहा था, तो इसका निकाल लेंगे तो 50,000 आ जाएगा आपका, यानी गुडविल का लेकर के आएगा 50,000, यानी टोटल लेकर के आएगा कितना, टोटल पैसा उसके पास आ जाएगा 1.5 लाख रुपए पैसा लेकर के आएगा वो। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग करना क्या, जनरल एंट्री मांगा तो ये लो, इतना इजी क्वेश्चन मेरे बच्चों से मुझको तो शर्म आती है कोई बच्चों, और दया आती है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे बच्चों को करने के लिए दे देगा, तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही पेज फाड़ के आ जाएंगे, कहेंगे हम लोग को नहीं करना है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR सर यहां पर दिया हुआ है, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनु भगवान एंड राजा, अनु भगवान एंड राजा कितना है जल्दी बताइए सर, है 2:1। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, बार बार मैं बोलता हूं, मैं अगर शॉर्ट करूं आप शॉर्ट नहीं कर सकते, हक ये आपको नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है सर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर में से माइनस करते हैं हम लोग न्यू शेयर, और आप लोग पूरा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर ये लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों मेरे लिए सिर्फ छूट है, आप लोगों की कोई छूट नहीं है। तो ए और बी यही, अनु और भगवान यही दो थे। ओल्ड शेयर बताइए कितना इनका था 3:1, 3/4, 1/4। जल्दी बताइए इसमें हम लोग क्या कर देंगे, न्यू शेयर्स कितना है, तो 2/5 लेस कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 7/20, और इसका बच्चों हमारा निकल करके आ जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 माइनस 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर ये कर रहा है गेन, ये क्या कर रहा है जल्दी बताइए, ये कर रहा है गेन, कितना कर रहा है 3/20। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझको फर्म की गुडविल चाहिए, और मुबारक हो बच्चों इस क्वेश्चन में पहले ही फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके हमको दे दी थी, हम तो रेसिप्रोकल करके निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्म की गुडविल हमको दी हुई है ना, तो फर्म की गुडविल कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल कर देंगे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों इस गुडविल को फटाक से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए बी सी टे 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 कितना था 2,50,000। अगर ये नहीं दिया होता तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके, ये तब दिया होता उसका नया पार्टनर का जो है गुडविल, तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके इस गुडविल को निकाल लेता। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ था तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको पूरे को इस पूरे के पूरे रेशियोज बांटेंगे, यानी 7/20, उसके बाद 3/20, उसके बाद ये कितना कितने के लिए आ रहा था, ये भी तो गेन ही कर रहा है ना। ये आ रहा था बच्चों आपका 1/5 के लिए आ रहा था। कितने के लिए आ रहा था? 1/5 के लिए आ रहा था। तो चलिए हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा निकल करके कितना कितना, आइए देखते हैं। चलिए इसका आ जाएगा बच्चों 87,500 और ये आपका निकल करके आ जाएगा 37,500 और ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 50,000। जैसा हमको पता है ये तो प्रीमियम का पैसा है और ये गेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको डेबिट करेंगे, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको इसके कैपिटल को प्रीमियम के पैसे से भी और ये भी ला करके जो देगा दोनों से इसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कर चुके। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते ट्रीटमेंट पे आते हैं, उसमें कितनी बातें? 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर है तो राइट ऑफ करिए। हाँ सर नजर आ रहा है तो बांट दीजिए बच्चों ओल्ड पार्टनर्स में, और ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर अंशु है और भगवान है, अनु और भगवान है। तो अनुस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 3,30,000। आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड शेयर में तो ये निकल करके आएगा। और उसके बाद भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000, क्योंकि 4,40,000 रुपये था। आप उसी तरह देख लीजिए तो 3 इसको मिलेगा कि सही इसको मिलेगा, तो 2 गुडविल, इसलिए इजीली कैलकुलेट हो जाता है ये सब आंखों ही आंखों में। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। कैश आ रहा है मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 1,50,000 बच्चों, क्योंकि वो बोल रहा था नेसेसरी जो है गुडविल का पैसा मैंने कैलकुलेट कर ही लिया। तो इसमें से कैपिटल कितना था, तो 2 कौन कैपिटल, नाम क्या था उसका, राजास कैपिटल। 2 राजास कैपिटल कितना सर 1 लाख, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 50,000। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग कर देंगे डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल को कर देंगे डेबिट कितना 50,000 से, और इसको कर देंगे 2 कौन कौन इसको, अच्छा प्रीमियम कैपिटल को इसको तो डेबिट करेंगे, प्रीमियम के पैसे को तो डेबिट करेंगे साथ साथ में। देखिए ये भी तो देगा, ये भी गेन कर रहा था तो इसको भी कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको भी डेबिट करेंगे जो गेन कर रहा था कितना 37,500। और ये दोनों किसको मिल जाएगा, तो वैसे ही मैंने कैलकुलेट पहले से किया है। दोनों किसको मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा ए को 2 एस कैपिटल, यानी 2 अनुस कैपिटल। कितना हो जाएगा बच्चों, उसके कैपिटल में चला जाएगा 87,500। बस बच्चों आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।